दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं आई4जी टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार भर। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे मौलाना महमूद मदनी के बारे में। कौन है मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। यानी उन्होंने भोपाल में हुए कार्यक्रम में कहा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उसके बाद से उनके नाम व उनकी शख्सियत, उनके व्यक्तित्व को लेकर कई तरह की चर्चाएं सियासी गलियारों से लेकर आम व खास के बीच हो रही है। कई तरह के आरोप भी बीजेपी उन पर लगा रही है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प है कि आखिर कौन है मौलाना महमूद मदनी। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी का इतिहास एक भारतीय राजनीतिक व इस्लामिक स्कॉलर के साथ जमीयत उलमा हिंद के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में है। 13 मार्च 1964 को जन्मे मदनी अपने महान दादा मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दादा एक महान विद्वान थे और स्वतंत्रता सेनानी भी, यानी इस्लामिक स्कॉलर थे। मौलाना मदनी साल 2006 से लेकर 2012 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। जमीयत उलमा हिंद के महासचिव के रूप में भी अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन उन्होंने किया है। वे भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के प्रबल समर्थक हैं और प्राकृतिक आपदाओं व दंगों में पीड़ित लोगों के पुनर्वास के लिए काम करते रहे हैं। मानवीय कार्यों में उनकी अहम भूमिका समय समय पर देखने को मिलती रही है। गुजरात, बिहार, दिल्ली, कश्मीर सहित कई क्षेत्रों में दंगों व प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों के पुनर्वास में जबरदस्त तरीके से मदद उन्होंने की। साल 2000 में श्रीलंका में आई चक्रवात, 2005 में पाकिस्तान भूकंप व 2017 के बांग्लादेश म्यांमार शरणार्थी संकट में सहायता प्रदान उन्होंने की थी। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी जिहाद के कट्टरपंथी दुरुपयोग की कड़ी निंदा करते हैं। पहले भी कई बार निंदा कर चुके हैं और आतंकवाद को इस्लाम के सिद्धांतों के विपरीत बताते हैं। अकादमिक योगदान की बात करें तो आप जान लीजिए कि इस क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय कार्य रहा है। दारुल उलूम देवबंद से वे जुड़े रहे हैं। 1996 से लेकर 2008 तक वे अकादमिक परिषद के प्रमुख के रूप में कार्य करते रहे और अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। आपको यह भी बता दूं कि 2008 में जब सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे बेंगलुरु में, तब उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा की थी और देवबंद द्वारा जारी फतवे को प्रोत्साहित किया था। यानी कट्टरपंथी विचारों
से सच्चे इस्लाम की ओर चलने के लिए देवबंद द्वारा जारी फतवे का उन्होंने जबरदस्त तरीके से प्रोत्साहित किया था। उनका मानना है कि इस्लाम में आतंकवाद की कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। सामाजिक न्याय व मानवाधिकारों के संघर्षों की पुरानी विरासत को वे बखूबी आगे बढ़ा रहे हैं। अपने दायित्वों के कारण ही वे सुर्खियों में बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि कौन है महमूद मदनी और कैसी है उनकी शख्सियत। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा था हमारा ये एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दिए इजाजत। नमस्कार।